चलो हेलो प्रेज द लॉर्ड सबको जय मसीह की। सारे मेरे वालों जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो जाए। परमेश्वर के नाम की स्तुति होवे। परमेश्वर सचमुच महान परमेश्वर है कि परमेश्वर सचमुच महान परमेश्वर है जो मेरी लॉकडाउन में फर्स्ट टाइम मैंने मौका दिया कि जिन्हें मैंने एक लॉकडाउन ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। आज मैं परमेश्वर के वचन से आपसे कुछ बात करूँगा। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। आज मैं आपके लिए परमेश्वर का जो वचन लेके आया हूँ ਅੱਜ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਆ और मैं यही चाहता हूँ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ आप सब लोग जितने भी मुझे ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ या बाद में देखेंगे ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਗੇ प्लीज इस वचन को और इस मीटिंग को बड़े ध्यान से सुनना। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਔਰ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ आज की ਸੁਣਨਾ। मीटिंग आपके लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष लेके आई ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਲੈ ਕੇ और ਆਵੇਗੀ हम प्रार्थना करते हैं ਔਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ आज की मीटिंग आपके घरानों के लिए आशीषमय हो। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਣੇ ਲਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ਮਈ ਹੋਵੇਗੀ। आइए आज हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। आज आपका वचन शुरू करने से पहले हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। आदरणीय परमेश्वर हम आपकी स्तुति करते हैं, ਆਦਰਣੀय परमेश्वर ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ स्तुति हम ਕਰਦੇ आपकी ਹਾਂ। आराधना करते हैं। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। परमेश्वर आपने सुंदर अवसर दिया कि हम एक बार फिर से अपने प्रियजनों के साथ ऑनलाइन होकर इनके लिए प्रार्थना कर सकें कि परमेश्वर ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ और परमेश्वर आपका पवित्र वचन इनको सुना सकें। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ और हम ਸਕੀਏ। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, और ਅਸੀਂ प्रार्थना करते हैं हम इस बात के परमेश्वर लिए पिता परमेश्वर अपने आप को खुदावंद आप क्या के झुका देते हैं मेरे खुदावंद। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ परमेश्वर हम कुछ नहीं बोल सकते, कि परमेश्वर ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ परमेश्वर ਬੋਲ हम ਸਕਦੇ कुछ नहीं कर सकते ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ जब ਸਕਦੇ तक आपका पवित्र हाथ हमारे ऊपर नहीं है। जब तक ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ और हम ਨਹੀਂ ਹੈ प्रार्थना करते हैं परमेश्वर और ਅਸੀਂ प्रार्थना करते आज हैं का वचन मेरे खुदावंद हर एक सुनने वाले के जन के लिए बड़ा आशीष का कारण हो। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ वचन है ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ਮਈ ਹੋਵੇ। आज का वर्षी परमेश्वर इनके हर एक बंधन को तोड़ दे ਅੱਜ ਦਾ वचन ਇਹਨਾਂ ਦੇ हर एक बंधन ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਵੇ और हम आपकी स्तुति करते हैं और ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ और स्तुति हम ਕਰਦੇ इस ਹਾਂ बात को सबसे पहले कबूल करते हैं। और इस ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। इसके लिए सारा आदर मेहमान गौरव ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਆਦਰ ਮਾਨ ਗੌਰਵ और सिर्फ आपके नाम को मिले। ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ आप ਮਿਲੇ। बढ़ते जाएं ਤੁਸੀਂ ਵੱਧਦੇ ਜਾਓ और हम कम हो जाएं। और ਅਸੀਂ ਘਟਦੇ ਜਾਈਏ। यीशु मसीह के नाम से ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ आमेन आमीन। आमेन आमेन। आमीन। आइए मैं परमेश्वर का वचन आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अब ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। हम परमेश्वर के पवित्र वचन में से देखेंगे। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। आज हम परमेश्वर के वचन में से पाप के बारे में देखेंगे। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਪ ਦੇ ਬਾਰੇ परमेश्वर के ਦੇਖਾਂਗੇ। वचन के अनुसार देखा जाए तो पाप एक ऐसी मतलब देखा जाए चीज है पाप देखा जाए तो एक अजीब चीज है जो हमें परमेश्वर के वचन से जो परमेश्वर से दूर ले जाती है। जो सानू परमेश्वर के वचन तो और परमेश्वर को दूर लेके जाती आइए है। आज मैं एक बहुत ही अद्भुत पाप के बारे में बात करूंगा आज मैं एक अद्भुत मतलब गाल ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗਾ जो बहुत से लोगों में जो पाप काम कर रहा है, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਕੰਮ ਪਾਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ बहुत ਰਹੇ से ਹੈ। लोगों के जीवनों में काम कर रहा है, बड़े सारे लोगों ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚ बहुत ਕੰਮ से ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। विश्वासियों के जीवन में काम कर रहा बड़े है, सारे विश्वासियों ਦੇ ਵਿੱਚ पर ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ उनको ਹੈ। पता ही नहीं चल रहा कि वो पाप हमारे जीवन में काम कर रहा है। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। आज मैं आपको ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ आपसे गुप्त पाप के बारे में बात करूंगा। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਪਾਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ आइए ਕਰਾਂਗਾ। देखेंगे भजन संहिता ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ चैप्टर 19 वर्स 8। ਉਹਦਾ 99 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 8ਵੀਂ 19 90 ਉਹਦੀ 90 ਉਹਦਾ 90 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 8 ਆਇਤ ਤੋਂ जल्दी कोई भी नहीं पढ़ प्लीज। ਤੈਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। आमीन हालेलुया। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का दास दाऊद बोल रहा है, ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾਸ ਜਿਹੜਾ ਦਾਊਦ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ परमेश्वर ਹੈ आप हमारे गुप्त पापों को जानते हैं। ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਪਤ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। आइए आज हम देखते हैं कि गुप्त पाप क्या होता है। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਪਤ ਪਾਪ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ जो ਹੈ। गुप्त पाप जो हम दूसरों से छिपा के पाप करते हैं, ਉਹ ਗੁਪਤ ਪਾਪ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਛੁਪਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ हम उसको गुप्त पाप बोल सकते हैं। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਪਾਪ ਕਹਿ ਸਕਦੇ जैसे ਹਾਂ। गुप्त पाप हम मोबाइल में से भी कर सकते हैं। ਜਿਹੜਾ ਗੁਪਤ ਪਾਪ ਅਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਰ आज ਸਕਦੇ बहुत ਹਾਂ। सी हम ऐसी चीजें देखते हैं ਅੱਜ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ जो ਹਾਂ सचमुच हम अपना मोबाइल को पकड़ते हैं ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ और ਫੜਦੇ ਹਾਂ उसमें से बहुत सी गलत पिक्चरें देखते हैं ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਗਲਤ
पिक्चरां नूं गलत देखदे पिक्चरें हम फॉरवर्ड करते हैं बड़ियां सारियां गलत पिक्चरां से आगे फॉरवर्ड करदे और हैं हमको क्या लगता है और सानू की लगदा है हम सचमुच हमको कोई नहीं देख रहा, कि सानू लगदा है कि सानू कोई देख नहीं हम रहा दूसरों से छुप कर ये पाप करते हैं। ਅਸੀਂ दूसरे को छुप के पाप जो हम करते हैं दूसरों से छिपा के पाप करते हैं ਅਸੀਂ दूसरे को लुका के पाप उसको हम करते हैं गुप्त पाप कहते हैं। और वो ਅਸੀਂ गुप्त पाप और कहते वचन हैं के अनुसार देखा जाए और वचन के अनुसार देखा गुप्त जाए पाप हमारे मन से शुरू होता है। गुप्त ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ अगर देखा जाए तो हम अपने मन में ऐसी ऐसी बातें सोचते हैं अगर देखा जाए तो ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ जो ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ परमेश्वर को अच्छी नहीं लगती। जो परमेश्वर ਨੂੰ ਚੰਗੀ तो मैं नहीं एक बात आपको बोल देना चाहता हूँ, पर ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ हम ਕਹਿ ਦੇਣਾ मोबाइल ਚਾਹੁੰਦੇ में से गुप्त पाप करते हैं। ਅਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਪਾਪ हम ਕਰਦੇ अपने ਹਾਂ मन में दूसरे के बारे में बुरा विचार सोचते हैं। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ हम ਹਾਂ अपनी सोच में से दूसरे के बारे में गलत सोचते ਅਸੀਂ हैं। ਆਪਣੇ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਸੋਚਦੇ ये ਹਾਂ सबको गुप्त पाप बोला जाता है। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਪਾਪ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ अगर है परमेश्वर के वचन में देखते हैं अगर ਅਸੀਂ परमेश्वर ਦੇ वचन तो को देखते परमेश्वर हैं के दास जो दाऊद हमको अपनी भजन संहिता में सिखा रहा है, परमेश्वर दास ਜਿਹੜਾ ਦਾऊद है ਉਹ ਸਾਨੂੰ परमेश्वर ਦੇ ਭਜਨ वो क्या सिखा रहा है? परमेश्वर तुम हमारे मन के गुप्त पाप को जानते हो। ਉਹ ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ परमेश्वर ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਪਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਆ अगर देखा जाए तो दाऊद ये बात क्यों बोल रहा है? अगर देखा जाए तो दाऊद ये गल क्यों कह क्योंकि रहे हैं कुछ टाइम पहले दाऊद ने भी ये गुप्त पाप किया था। कुछ समय पहला ਜਿਹੜਾ दाऊद ने भी ये गुप्त पाप ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ दाऊद ने भी बैतशेबा के साथ विचार किया था दाऊद ने भी व्यभिचार ਕੀਤਾ ਸੀ और उसके पति को मारना चाहा था और उसके पति ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਸੀ और उसको मार भी दिया था। और ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ और ਸੀ वचन के अनुसार देखा जाए और वचन के अनुसार तो देखा दाऊद ने जाए सोचा था ये मेरा गुप्त पाप है, तो दाऊद ने सोचा कि ये मेरा गुप्त इस पाप है पाप को कोई नहीं देख रहा। इस पाप को कोई नहीं पर देख रहा। परमेश्वर के वचन के अनुसार देखा जाए पर परमेश्वर के वचन के जब अनुसार परमेश्वर देखा का जाए, जलाल दाऊद के ऊपर प्रकट होता है जब परमेश्वर वही दाऊद भजन संहिता में बोल रहा है, ਉਹੀ दाऊद ਜਿਹੜਾ ਭਜਨ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ परमेश्वर तुम मेरे मन के गुप्त पाप को जानते हो। ਕਿ परमेश्वर तू मेरे गुप्त पापा ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ आज प्रियजन हम परमेश्वर से छिपा के बहुत से पाप करते हैं। आज बड़े सारे ऐसे गुप्त पापा ਨੂੰ ਕਰਦੇ परमेश्वर हम चर्च में भी जाते हैं, वहां भी हम अच्छे से नहीं लोगों को देखते। ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਅੱਛੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ बड़े बड़े क्रूफ्ट में जाते हैं, वहां भी हम अपने मन में दूसरों के बारे में गलत भावना लेके ਅਸੀਂ चलते बड़ी हैं। जगह ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ पर ਜਾਂਦੇ मैं ਹਾਂ एक वचन आपके साथ और पढ़ना चाहूंगा। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ भजन संहिता 44 ਜਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 44 ਬਾਬ वर्स 21। ਉਹਦੀ 21ਵੀਂ ਆਇਤ ਤੋਂ भजन संहिता चैप्टर 44 वर्स 21। ਤਾਂ ਭਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੋਜ ਨਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮਨ ਦੇ ਗੁਪਤ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ हालेलुया। दाऊद परमेश्वर के पवित्र वचन में क्या बोल रहा है? दाऊद परमेश्वर ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਬੱਚੋਂ परमेश्वर हमारे मन की गुप्त बातों को जानता है। ਕਿ परमेश्वर ਸਾਡੀਆਂ ਗੁਪਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ परमेश्वर हमारी गुप्त सोचों को जानता है। परमेश्वर साਡੀਆਂ ਗੁਪਤ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ मेरे ਜਾਣਦਾ ਹੈ प्रियजन, आज हम अपने माँ से, अपनी बाप से, अपने बेटे, अपने बेटियों से छुप कर पाप करते हैं। आज ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੋਂ ਛੁਪ ਕੇ ਪਾਪ ਕਰ हम ਸਕਦੇ ਹਾਂ यहाँ तक कि अपने आप को छुपाते हैं कि शायद हम खुदा से भी छुप पाएंगे। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ परमेश्वर ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ पर ਨੂੰ परमेश्वर का दास दाऊद कहता है, पर परमेश्वर दास दाऊद ये कह रहे हैं परमेश्वर तुम सचमुच मेरे गुप्त पापों को जानते हो। कि परमेश्वर तो सचमुच मेरे गुप्त कर्मों को मेरे जानता है प्रियजनों, मैं आपको साफ साफ बोलना चाहता मेरे हूँ, प्यारे लोगों में तुम सच आज देना जो चाहता भी है। हम पाप दूसरे से छुपके करते हैं, आज जो भी पाप दूसरे को छिपके करते मैं हैं एक बात बता सकता हूँ, मैं एक गल तुम हम दस इंसान से अपना पाप छिपा सकते हैं, ऐसे इंसान तो अपने पाप पर को छुपा सकते परमेश्वर हैं। से हम अपना पाप नहीं छिपा सकते। पर परमेश्वर तो से अपने पाप को परमेश्वर छुपा सकते हैं। हमारे दिल की बातों को जानता है। परमेश्वर सारे दिल दे गल्लां परमेश्वर जानता है। हमारे मन की सोचों को जानता है। परमेश्वर सारी मन दी सोचां नु मेरे जानता है। प्रियजनों, मैं आपको बात बोलना चाहता हूँ, मेरे प्यारे लोगों में तुम अगर हमारे मन में किसी भी तरह का पाप है अगर सारे मन में किसी भी तो हम परमेश्वर को कभी भी नहीं देख पाएंगे, तासी कभी भी परमेश्वर नहीं क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर के वचन में लिखा पर है धन्य वो लोग जो मन के शुद्ध हैं, तानो लोग जो मन दे शुद्ध ने क्योंकि वही परमेश्वर को देख पाएंगे। क्योंकि वही परमेश्वर देख जब तक पाएंगे। हमारे मन में शुद्धता नहीं है, जब तक सारे मन में शुद्धता नहीं हम है नहीं देख पाएंगे परमेश्वर को। परमेश्वर नहीं देख पाएंगे। मेरे प्रियजनों, आपको मैं साफ साफ बोल देना चाहता मेरे हूँ, प्यारे लोगों में तुम साफ एक गल दस देना आपका चाहता हूं। मन आपको विचार की ओर लेके जाता है, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ आपकी ਹੈ सोच आपको पाप की ओर लेके जाती है। ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਪ ਦੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ बहुत से पाप ऐसे हैं जो हम करना नहीं चाहते पर हमसे हो जाते हैं। ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ
करना नहीं चाहते, मैं एक बात आपको बोल देना चाहता हूँ, पर एक गल तुहानू आज दसना चाहता बहुत से विश्वासी भी छुप के गुप्त पाप करते हैं। आज बड़े सारे विश्वासी भी छुप के इस गुप्त काम पापा नू करते हैं। आज बहुत से लोग छुप के गुप्त पाप करते हैं। आज बड़े सारे लोग मतलब लोग के इन्हां गुप्त पापा नू करते हैं। बहुत से प्रिय जन ऐसे हैं जो इस पाप से बाहर आना चाहते हैं, बड़े सारे लोग अजिहे ने जिहड़े इन्हां पापा तो बाहर आना चाहते पर हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार वो करना तो चाहते हैं पर वो बाहर नहीं आ पाते। पर परमेश्वर के वचन के अनुसार वो करना तो चाहते पर बाहर अगर नहीं आज आते। हमारे जो मन का गुप्त पाप है आज साडे मन दा जिहड़ा गुप्त वो पाप है, हमें परमेश्वर तक नहीं जाने देगा, सानू परमेश्वर तक नहीं वो जाने हमें वो स्वर्गीय आशीष तक नहीं जाने देगा, सानू स्वर्ग दी आशीष तक नहीं क्योंकि जाने आज हम इंसान से छुप सकते हैं, क्योंकि ਅਸੀਂ आज इस इंसान तो छुप सकते हैं, परमेश्वर से नहीं छुप सकते। पर परमेश्वर तो नहीं छुप सकते। परमेश्वर हमारे मन की गहरी बातों को भी जानते हैं। परमेश्वर साडे मन दी गहरियां गल्लां नू जानते मेरे हैं। प्रियजन, आज बहुत से लोगों की आशीष उनके मन के गुप्त पाप की वजह से रुकी आज हुई है। बड़े सारे लोगों दी जिहड़ी आशीष है उन्हां दे गुप्त पापां दे करके लुकी हुई है। आज बहुत से लोग चर्च भी जाते हैं, आज बड़े सारे लोग चर्च भी जाते बहुत हैं, से लोग बड़े बड़े क्रूस में भी जाते हैं, बड़े सारे लोग क्रूसेड विच भी जाते बड़े हैं, बड़े पास्टरों के पास भी जाते हैं, बड़े पास्टरों कोल भी जाते फिर हैं, भी वो आशीष में ही नहीं होते। पर फिर भी वो आशीष में नहीं उसका होते। कारण क्या है? उनका कारण की क्योंकि है वो अपने मन में से पाप को नहीं निकालते। कि वो अपने मन विच पाप को नहीं परमेश्वर के वचन के अनुसार वो अपने मन के गुप्त पापों को नहीं छोड़ते। परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने अपने मन दे जिहड़े गुप्त पाप ने उन्हें नहीं छड्डदे। जब तक आप परमेश्वर के पास आना चाहते हो और जब तक आप पाप को नहीं छोड़ते, जब तक तुसी परमेश्वर कोल आना चाहते हो, तो अगर तुसी इन्हां नू नहीं छड्डदे, जब तक आप अपने गुप्त पाप को अपने मन से नहीं निकालते, जब तक तुसी अपने गुप्त पापां नू नहीं कढदे, क्योंकि पाप एक ऐसी बुरी बात है क्योंकि पाप अजिही जो गल है परमेश्वर में और हम में एक बहुत बड़ी दीवार बन के बैठा है। जिहड़ी परमेश्वर दे विच और साडे विच कोई बड़ी परमेश्वर के वचन में लिखा है परमेश्वर के वचन वो विच लिखा पाप है, ही था वो पाप ही जिसने सी आदम और हवा से परमेश्वर को दूर कर दिया। जिसने आदम ते हवा नू परमेश्वर दूर कर दिता, वो पाप ही था वो पाप ही सी जिसने आदम और हवा को उस अदन के बाद से बाहर ले गया। जिसने आदम ते हवा नू उस अदन दे बाग विचों बाहर कढ लिया। परमेश्वर ने आदम और हवा के लिए एक अच्छा जगह बनाया था परमेश्वर ने आदम ते हवा लई एक अच्छी जगह बनाई सी, जिसको बोलते हैं अदन की वाटी। जिन्हों कहा जाता है कि आदम दी वाटिका। आज भी मेरे प्रियजन, परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए इस दुनिया में और स्वर्ग में अच्छे अच्छे स्थान बनाए हुए आज हैं, भी परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए बड़े वधिया वधिया जिहड़े स्थान ने अपने स्वर्ग पर विच बनाए आज हुए हम हैं। अच्छे स्थानों में नहीं है। पर आज असीं एक चंगे स्थानां उत्ते आज नहीं हम हैं। परमेश्वर में चलते हुए भी बीमारियों के साथ उलझ रहे हैं। आज भी असीं परमेश्वर दे विच चलदे होए भी बीमारियों दे नाल पड़े हैं। परमेश्वर के साथ चलते हुए आज भी हम हर तरह की भयानक बीमारियों के साथ चल रहे हैं। आज भी असीं परमेश्वर दे नाल चलदे चलदे भयानक बीमारियां नाल जकड़े होए हैं। इसका कारण क्या है? इनका कारण की है? क्योंकि आज हमारे बीच हमारे पाप ने जुदाई पा दी है। क्योंकि आज साडे विचकार परमेश्वर इस पाप ने जड़ी आ और जुदाई पा दी आज इस पाप ने हमारे और हमारे परमेश्वर के बीच जुदाई को डाल दिया आज है। इस पाप ने परमेश्वर और साडे विच इस पाप ने की जुदाई नु पा दिता है। मेरे प्रियजनों, मैं आपको साफ साफ बोल देना चाहता हूँ, मेरे प्यारे लोगों में तुम अगर आज हम चाहते हैं अगर आज ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ कि सचमुच हमारा मेल उस पिता के साथ हो जाए, ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, क्योंकि परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा है ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਵਿੱਚ उसने ਲਿਖਿਆ मेल ਹੈ, कराने के लिए अपने प्रिय बेटे यीशु मसीह को इस धरती में भेज दिया, ਉਹਨੇ ਮੇਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ प्रिय बेटे प्रभु यीशु मसीह ने सर्जन जिसने हमारे लिए क्रूस को उठा लिया, जिन्हें साडे लिए उस क्रूस ਨੂੰ उठा लिया, जिसने हमारे लिए अपने हाथों पांव में कील को ठुकवा लिया, जिन्हें साडे लिए अपने हत्था पैरों ਵਿੱਚ केलू जिसने हमारे लिए अपने सिर के ऊपर कांटों का ताज रखवा लिया। जिन्हें साडे लिए अपने सिर ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਨਿਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਪਾ ਲਿਆ। आज भी अगर हम पाप के साथ जूझ रहे हैं ਅੱਜ ਵੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ तो ਹਾਂ हमको जरूरत है परमेश्वर के पास आने की, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ अपने ਆਉਣ ਦੀ, पापों को परमेश्वर के सामने लेके आने की, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ अपने ਦੀ, आप को परमेश्वर के आगे समर्पण करने की। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਣ आज हम ਕਰਨ ਦੀ। चाहते हैं कि हम सचमुच हर बुरा काम छोड़ दें, ਅੱਜ अगर ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ कि ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ बुरे हर ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਈਏ, पर हम छोड़ नहीं पाते। पर ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਨਹੀਂ हमें ਪਾਉਂਦੇ। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ? हमें परमेश्वर के वचन प्रकाशित वाक्य और चैप्टर 3 वर्स 20 को देखेंगे, ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ ਆਉਂਦੇ 3 ਦੀ 20 ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ, जहाँ परमेश्वर का वचन बोल रहा है, ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ मैं ਲਿਖਿਆ आपके ਹੋਇਆ ਹੈ दिल पे खड़खड़ा रहा हूँ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਏ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਬੂਏ ਦੀ ਖੜਕਾ ਰਿਹਾ ਆ। अगर आप
परमेश्वर ने हर तरह के वो पशु बेचने वालों को बाहर निकाल दिया जिस था। तरह परमेश्वर उस हैकल ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਹਾਰੇ को उस पंछी बेचने वाले ਨੂੰ बाहर ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ अगर आज आपके जीवन में शैतान अपना घर बना के बैठा है, अगर आज ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚ शैतान ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ बैठा प्रभु है यीशु मसीह को आपके दिल में आने दीजिए। ਤਾਂ ਪ੍ਰਭु ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आने दीजिए। प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन प्रभु में यीशु मसीह के आगे अपने आप को लेके आइए प्रभु यीशु मसीह आगे अपने और आप को लेके परमेश्वर आओ। को बोलिए, और परमेश्वर को परमेश्वर मैं अपने दिल के दरवाजे को आपके लिए खोलता हूँ तो परमेश्वर को कहो कि मैं अपने दिल के दरवाजे में और मैं विनती करता हूँ परमेश्वर मेरे दिल में आ जाओ और मैं विनती करता कि मेरे दिल में आ जाओ और मैं आपको देखना चाहता हूँ। और मैं ਤੁਹਾਨੂੰ देखना चाहना है और जब तक मेरे मन में पाप है मैं आपको नहीं देख जब पाऊंगा। तक मेरे दिल ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਹੈ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं देख जब तक पाऊंगा मेरी सोच में पाप है प्रभु मैं आपको नहीं देख पाऊंगा। जब तक मेरी सोच ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਹੈ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं देख जब तक पाऊंगा मेरी आंखों में पाप है प्रभु मैं आपको नहीं देख जब पाऊंगा। तक मेरी ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਹੈ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं देख परमेश्वर पाऊंगा मेरा पाप दुनिया से छुपा हुआ है मेरा पाप दुनिया ਤੋਂ छुपिया होया है पर परमेश्वर तुम्हारे आगे कुछ भी छुपा हुआ नहीं पर है। परमेश्वर ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ कुछ भी छुपिया होया है परमेश्वर तुम मेरे दिल की बातों को जानता कि है। परमेश्वर तो मेरे दिल ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ परमेश्वर तुम मेरी सोचों को जानता तू है। मेरी सोच करदा मैं अपने दिल में आपका वेलकम करता मैं अपने हूँ। दिल ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ आइए परमेश्वर मेरे दिल को साफ कीजिए आओ मेरे दिल ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ क्योंकि मैं आपको देखना चाहता क्योंकि हूँ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ देखना चाहना है आइए जितने भी लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं जितने भी लोग मैंने ऑनलाइन देख रहे अगर वो हैं चाहते हैं अगर वो चाहते कि ने वो जो मन के अंदर गुप्त पाप काम कर रहा है ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਪਾਪ ਕੰਮ ਕਰ हम ਰਹੇ ਆ उससे छुटकारा पाएं ਅਸੀਂ ਉਹ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ तो ਲਈਏ आइए अपनी आंखों को बंद करें ਤਾਂ ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ और ਬੰਦ हम ਕਰੋ आराधना करेंगे। और ਅਸੀਂ आराधना हम ਕਰਾਂਗੇ आराधना में जाएंगे। ਅਸੀਂ आराधना ਵਿੱਚ आइए ਜਾਵਾਂਗੇ सब लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। आओ ਅਸੀਂ मिल के सब लोग आइए प्रार्थना करेंगे जितने भी जन जहाँ बैठे हैं। जिन्हें भी जन पूरी इस तरह टीम की जहाँ जो बैठी हुई प्रार्थना प्रार्थना करेगी प्लीज। पूरी टीम पूरी जिस टीम तरह आपके से लिए बैठो प्रार्थना पूरी करेगी। टीम आपके लिए प्रार्थना पूरी करेगी। टीम ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ प्रार्थना करेगी आइए आज हम आराधना में जाएंगे। आओ ਅਸੀਂ ਅੱਜ आराधना ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ आराधना आपके बंधनों को तोड़ देगी। आराधना ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਗੀ आराधना आपके बन के गुप्त पाप को निकाल देगी। आराधना ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਪਤ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਗੀ आराधना सचमुच आपको आजाद करेगी। आराधना सचमुच ਤੁਹਾਨੂੰ आजाद आराधना ही एक ऐसी चीज है जो आपके मन को शुद्ध कर सकती है। आराधना ही एक अजिही चीज है ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ आराधना के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। आराधना तो बिना से कुछ भी कर नहीं सकते मेरे प्रियजनों सचमुच अपने आप को तैयार कीजिए मेरे प्यारे परमेश्वर लोगों के सचमुच तुम अपने आप को तैयार करो आज की आराधना के लिए आप अपने आप को तैयार करें प्लीज। आज की आराधना में तुम अपने आप को तैयार Praise the करो Lord, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. सब ताली बजाएंगे परमेश्वर की आराधना के लिए। आराधना। बारिश होती रोए आपके बादल से खुल जाएगी मैं तेरे मन के अंदर से बारिश होगी रोए आपके बादल से खुल जाएगी मैं तेरे मन के अंदर से
यीशु आएगा, ऐश होगा तेरा, मिल जाएगा, रूठी सूरत में यीशु आएगा, ऐश होगा तेरा, मिल जाएगा। तुझे सुना चाहते हैं, तेरे बंदे 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 तुझे सुना चाहते हैं, आये तुझी 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 बंदे तुझे सुना चाहते हैं, तेरे बंदे तुझे सुना चाहते हैं, तेरे बंदे तुझे सुना चाहते हैं, तेरे बंदे तुझे सुना चाहते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं उस औरत को जिसको 12 सचमुच वर्ष से एक भयानक बीमारी ने पकड़ा हुआ था, वो बीमारी उसके जीवन में से नहीं जा रही थी, और उसने विश्वास किया जब मैं प्रभु यीशु मसीह के पल्लू को छू लूंगी और मैं बीमारी से शिफा पा लूंगी। अगर जितने भी लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, आप में से कोई बीमार है, चाहे शैतान की कुव्वत से जकड़ा हुआ है, वो विश्वास के साथ आराधना करे और परमेश्वर को मिलके बोले, प्रभु मैं भी उस औरत की तरह तेरे पल्लू को छूना चाहती हूँ, क्योंकि तेरे पल्लू में शिफा है, तेरे पल्लू में छुटकारा है, तेरे पल्लू में आजादी है। आज उसका पल्लू आपके लिए छुटकारा बन जाएगा। और मेरे साथ मिलके बोले 1 2 3, तेरे बंदे तुझे सुना चाहते हैं, 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 आये तुझी 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 आये तुझी
चाहते हैं, तेरे बंदे तुझे सुना चाहते हैं, और तेरे बंदे तुझे सुना चाहते हैं, तेरे बंदे तुझे सुना चाहते हैं। और जैसी गिरनी हो यीशु तेरे प्यार की, 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 जिन्हें चाहत है तेरे दीदार 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 की। आप तेरे आत्मा सबको शुद्ध करते हैं, आप तेरे हालेलुया, आप तेरे आत्मा सबको शुद्ध करते हैं, आप तेरे आत्मा सबको शुद्ध करते हैं। तेरे बंदे तुझे सुना चाहते हैं, तेरे बंदे तुझे सुना चाहते हैं, हालेलुया, तेरे बंदे तुझे सुना चाहते हैं, तेरे बंदे तुझे सुना चाहते हैं। हाथ यीशु को तू ही लगाया, 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 की कुव्वत ने मुझको बचाया, की कुव्वत ने मुझको बचाया, हाथ यीशु को तू ही लगाया, यीशु को तू ही लगाया, उसकी कुव्वत ने मुझको बचाया, कुव्वत ने मुझको बचाया। आप तेरे आत्मा को छू करते, आप छूले यीशु मसीह के नाम से, आप तेरे आत्मा को छू करते, आप तेरे आत्मा को छू करते, तेरे बंदे तुझे सुना चाहते हैं, तेरे बंदे तुझे सुना चाहते हैं, हालेलुया, तेरे बंदे तुझे सुना चाहते हैं, तेरे बंदे तुझे सुना चाहते हैं। मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ। जब प्रभु यीशु मसीह जैतूस के घर में गए, जैतूस के घर में रोना चल रहा था, उसकी बेटी मर गई थी, उसके घर में रो रहे थे, उसके घर में सचमुच विलाप हो रहा था। पर जब जाके प्रभु यीशु मसीह ने जैतूस की बेटी को बोला, ये तो सो रही है, मरी नहीं है, प्रभु यीशु मसीह ने बोला, ए बेटी उठ। उसी टाइम वो मुर्दा बेटी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से उठ के बैठ गई। मेरे प्रिय जनों, आज जो आपकी आशीषें मर चुकी है, जिसके बारे में आप सोचते हो कि वो खत्म हो चुकी है, आज के बाद मैं कभी उस आशीष को नहीं पा सकता। चाहे वो आपकी बेऔलादी की आशीष है, चाहे आप बेऔलाद हो, डॉक्टर ने आपको बोल दिया कि आप कभी मां नहीं बन सकते, आप लाइलाज बीमारी के सब जकड़े हुए हो, डॉक्टर ने बोल दिया है कि आप कभी अच्छे नहीं हो सकते, पर आज प्रभु यीशु मसीह आपके घर में आ चुका है और वो बोल रहा है, सारी बीमारी, सारा शराब होगी और आप खुशी के साथ मर जाओगे, क्योंकि आपके घर के हालात प्रभु यीशु मसीह के नाम से बदल जाएंगे। आइए मेरे साथ मिलकर आराधना करें और मिलकर बोले, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। यीशु तेरे सोने से, 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 तेरे सोने से, तेरे सोने से, तेरे सोने से, सोने से, तेरे सोने से, यीशु हालेलुया।
मेरे साथ बैठ के आराधना करते हैं परमेश्वर की। मैं एक छोटा सा एक्शन आपको सिखाना चाहता हूँ। जितने भी लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, जितने भी लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, जो वर्क कर रहे हैं, या जितने भी लोग यहाँ बैठ के प्रभु की आराधना कर रहे हैं, वो मेरे साथ मिलकर एक छोटा सा एक्शन करेंगे। जैसे शैतान भागता है, शैतान भागता है, शैतान भागता है, शैतान भागता है। मिलके बोलिए, शैतान भागता है। हालेलुया। शैतान भागता है, हालेलुया। शैतान भागता है, शैतान भागता है। जिसके नाम पे
ठीक उसी जगह आत्मा मंडराता, ओ आत्मा मंडराता, ओ आत्मा मंडराता। जहाँ दो जाति जमा हो, जहाँ उसके भूखे और प्यासे लोग जमा हो, ठीक उसी जगह आत्मा मंडराता, ओ आत्मा मंडराता, ओ आत्मा मंडराता, ओ आत्मा मंडराता। धरती बेडोल थी, धरती सुने थी, धरती के ऊपर अंधियारा छाया हुआ था और वचन कहता है वहाँ आत्मा मंडराता, ओ आत्मा मंडराता, ओ आत्मा मंडराता। आज भी आत्मा मंडराता, आज भी मेरे जीवन पे, मेरे कमजोरी पे, मेरे हर उस अंधियारे हिस्से पे, हर उस बीमारी वाले हिस्से पे प्रभु यीशु मसीह के नाम से आत्मा मंडराता, ओ आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता। अगर आप बीमार हो, अगर आपके जीवन में लगता है कि वो काम मेरे जीवन में कभी नहीं हो सकता, आप ऐसी भयानक बीमारी से जूझ रहे हो जो आपको लाइलाज लग रही है, पर आज प्रभु का आत्मा मुझे बता रहा है आज आपकी बीमारी के ऊपर यीशु मसीह के नाम से आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, हालेलुया, आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता। यीशु मसीह तेरे नाम से आत्मा मंडराता, ओ आत्मा मंडराता, ओ आत्मा मंडराता, ओ आत्मा मंडराता। हालेलुया, आत्मा मंडराता, हालेलुया, आत्मा मंडराता, ओ आत्मा मंडराता, हालेलुया, आत्मा मंडराता। यीशुआ, आत्मा मंडराता, प्रभु धन्यवाद, आत्मा मंडराता। पत्थरों को तोड़ने वाले खुदा, आत्मा मंडराता, मुझको छूने वाले खुदा, आत्मा मंडराता, छुटकारा देने वाले, आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता। अपने आप को परमेश्वर के साथ जोड़िए, आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता। यीशु मसीह तेरे नाम से आत्मा मंडराता, हालेलुया, हालेलुया। शैतान भागता है, शैतान कांपता है, यीशु मसीह तेरे नाम से ओ आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता। आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी, ये आराधना हो तेरी, आराधना हो
बिना कुछ भी नहीं हूँ। आप बोलते जाइए, मैं आपके बिना कुछ भी नहीं हूँ। मैं शून्य हूँ मेरे परमेश्वर। आपका नाम आराधना के योग्य है। आपका नाम स्तुति के योग्य है। हम आपको धन्यवाद देते हैं सब बातों के लिए प्रभु। हम आपकी आराधना करते हैं। हमारा विश्वास है जिन लोगों ने हमारे साथ मिलकर प्रभु आपकी आराधना को किया, वचन कहता है आराधना में बंधन टूटते हैं। वचन कहता है आराधना में छुटकारा है। जिन्होंने परमेश्वर हमारे साथ मिलकर आपकी महिमा के लिए आराधना की है, ऑनलाइन देख के प्रभु जिन्होंने भी आराधना की है, और जो बाद में फिर देखेंगे और आराधना करेंगे मिलकर, हमारा विश्वास है यीशु मसीह के नाम से उनके बंधन टूट चुके हैं, वो आजाद हो चुके हैं। बड़ी टेस्टमनी के साथ वो आपकी महिमा के लिए अपने भवनों में जाएंगे, जहाँ भी वो संगति करते वहाँ जाएंगे, और यीशु मसीह के नाम से बड़ी गवाही के साथ प्रभु को महिमा देंगे। प्रभु हम साथ बोलते हैं इसके लिए सारा मान गौरव जलाल सिर्फ आपके नाम को मिले। आप बढ़ते जाएं, हम कम हो जाएं। यीशु मसीह के नाम से सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। जिन्होंने ऑनलाइन देखा प्रभु की आशीष को पाया है। और जो कोई भी चाहता है कि हम आपके लिए प्रार्थना करें, और जिन्हें भी कोई चाहता है कि ऐसे ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ प्रार्थना हमारे चर्च में 24 आवर्स प्रार्थना चलती है। साडे चर्च में 24 घंटे प्रार्थना चल रही है। जो कोई भी अपना प्रेयर रिक्वेस्ट भेजना चाहता है, जो लोग भी अपनी प्रार्थना करवाना चाहते हैं, प्रेयर रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं, वो प्लीज हमें मैसेज करके बोल सकते हैं। प्लीज वो अपने मैसेज द्वारा ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ सकते हैं, और हम उनके लिए प्रार्थना करें। और ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ प्रार्थना करें। आप भी हमारे लिए प्रार्थना करें, और ਤੁਸੀਂ भी ਸਾਡੇ ਲਈ प्रार्थना करना, क्योंकि हमको भी आपकी प्रार्थना की बहुत जरूरत है। कि ਸਾਨੂੰ भी ਤੁਹਾਡੀ प्रार्थना ਦੀ बड़ी ਲੋੜ ਹੈ। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। आमीन आमीन।